हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी बरसीम लोग बोने लगेंगे। जो हरी घास है वो तैयार हो जाएगी। तो जो पशुपालक भाई हैं, सबसे ज़्यादा जो जानवर पालते हैं उनके लिए, जो जानवर पालते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये दिक्कत पड़ती है कि उनके पशु को गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, पतला गोबर करने लगती हैं। उसके चक्कर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो गैस बनता है उसका क्या कारण है, उसका समाधान क्या होगा। और अगर आपके जानवर को, जो कोई भी जानवर हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, या कोई भी जानवर हो, तो उसमें जो गैस बन जाती है उसका समाधान क्या होगा, उसका उपाय क्या होगा, उससे आप लोग अपने जानवर को कैसे बचा सकते हैं। तो एक जो ब्लॉट इसको कहते हैं इंग्लिश में, और इसको पेट फूलना भी अगर हिंदी में देखा जाए तो पेट फूलना भी कहते हैं। तो उसके लिए ये, और अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको रूमिनल टिम्पैनिक भी कहते हैं। जो बायां कोख होता है, बायां कोख में गैस भर जाता है। अब ये जो गैस बनता है ये किन किन कारणों से बनता है और ये कितने प्रकार का होता है, ये सब बताऊंगा। तो जो रूमिनल टिम्पैनी होता है या ब्लॉट होता है या अफरा जिसे कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो तो हरा चारा, जो ग्रीन फूडर होते हैं उनके चक्कर में हो जाता है, या जो मान लो आप ग्रेन खिलाते हैं उससे हो जाता है, या हरी फसल तैयार हो गई, बरसीम तैयार हो गई, लूसम तैयार हो गई। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है तो इससे भी हो जाती है ये चीज़ें। फिर अगर जो सेकेंडरी ब्लॉट की बात करें तो सेकेंडरी जो गैस बनता है दूसरे तरीके से, तो अगर बायां जो कोख होता है जिसे रूमन कहते हैं, उसको अगर आप डबडबाओगे तो डब डब की आवाज़ आएगी, वो सेकेंडरी ब्लॉट होता है। उसमें अगर निडिल डाल के देखते हैं, डॉक्टर को आप दिखाते हैं तो निडिल डालेंगे बाएं कोख में, तो उसमें केवल गैस निकलेगा। अगर बुलबुला निकल रहा है तो वो सेकेंडरी ब्लॉट होता है। या जो अफरा होता है वो सेकेंडरी टाइप का होता है, और जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी वाले में बुलबुला निकलता है और केवल गैस निकल रहा है तो वो सेकेंडरी होता है। सॉरी। और उसको, उसके लिए अगर वो हो गया है, पेट फूल गया है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप सरसों का तेल या मीठा तेल जो भी है आपके पास, वो 400 से 500 ग्राम लगभग आप लेके और एक बार पिला दीजिए अच्छे से। तो लगभग जो गैस बनने की समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। अगर वो नहीं समाप्त हो रही है तो उसको आप किसी जो नज़दीकी आपके पशु चिकित्सक हैं उनसे दिखवा सकते हैं। वो बता देंगे कि आखिर ये किस कारण से हुआ है। ये आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो गैस बनता है इसमें, जो मान लो कभी कभी होता है कि जो गला होता है, गले के अंदर कोई चीज़ फंस गया, आलू फंस गया या और कुछ फंस गया या ट्यूमर हो गया, तो उसके चक्कर में हो जाता है। या मान लो किसी जानवर के गोबर नहीं कर पा रहा है, उसके चक्कर में हो जाता है। या मान लो उसका जो पेट होता है, जिसमें जैसे ये रूमन होता है, रेटिकुलम होता है, तो उसमें जो पेट होता है उसके एक भाग में फोड़ा वगैरह हो जाता है, जिसे रेटिकुलम अपसेस वगैरह कहते हैं, उसमें हो जाए, या कोई दवा खिलाए वो उसकी वजह से भी बन जाता है, या टिटनेस बीमारी एक होती है उसकी वजह से कभी कभी बन जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिसके चक्कर में गैस बनती है बाएं कोख में। तो उसके लिए समाधान यही है कि आप सरसों का तेल पिला दीजिए, या अगर आप मतलब एक्सपर्ट हैं पिलाने में, कि कुछ खिला देते हैं दवा वगैरह, तो तारपीन तेल आता है, ये 30 से 60 ml ले लीजिए, और मीठा तेल ले लीजिए, उसमें 400 से 500 ml मीठा तेल लेके और आप उसको मिला के और इसके बाद पिला सकते हैं अपने जानवर को। अगर बड़ा जानवर है तो इतना डोज है। अगर मान लो छोटा है, तो छोटा जानवर है तो उसके लिए 100 ml 50 ml बहुत है, उसके लिए 50 किलो के लिए। और एक पाउडर आता है ये टिम्पाल पाउडर के नाम से, वो अगर आप मेडिकल पे जाएंगे तो मेडिकल पे मिल जाएगा। 80 ग्राम होता है। 80 ग्राम आप लेके और का गुनगुना पानी करके और इसके बाद पिला सकते हैं अपने जानवर को। उससे भी गैस की समस्या ख़त्म हो जाती है। एक टायराल नाम का सिरप आता है, उससे आप पिला दें तो उससे भी सही हो जाता है।
और ब्लॉटोसिल नाम का आता है, ब्लॉटोक्योर आता है। ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं, इनसे जो अफरा बनता है वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और आप अगर ज़्यादा दिक्कत कर रहा है जानवर, तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से दिखा के उसके बाद दवा ले सकते हैं। उसमें वो क्या करेंगे, एक एंटीबायोटिक होगी, जैसे वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वगैरह 15-20 ml, वो अपने हिसाब से बाएं कोख जो होगा उसमें निडल के माध्यम से पंक्चर करके उसमें डालेंगे। और एक एंटीहिस्टामिनिक दवा देंगे जो हल्का शांत हो जाएगा। एक दर्द का भी पेन किलर वगैरह भी देंगे। और उसके साथ में अगर रूमेन की पीएच, जो मान लो अभी बताया था मैंने, जो लेग्यूम वगैरह खा लेते हैं उससे पीएच जो होता है वो बढ़ जाता है रूमेन का, तो उसके पीएच के लिए भी वो मेंटेन करने के लिए कुछ बफर वगैरह देंगे। या बहुत सारे आते हैं, रूमेन एफएस पाउडर आता है, बफजोन आता है, ये सब जो होता है ये आप वो डॉक्टर आपके प्रेस्क्राइब करेंगे या बता देंगे। ये आप लोगों को ला के उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भी ये आप चालू कर सकते हैं। उससे भी आपका जो जानवर है वो बच सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।